दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आईबीपीएस का पहला नोटिफिकेशन जो कि आरआरबी पीओ आरआरबी क्लरिकल का है, ये आउट हो चुका है। इस एग्जामिनेशंस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका बच जाता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में कवर करके उस डाउट को पूरा यहाँ पर करूंगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पर कवर क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लोगों को यही डाउट रहता है कि कितने स्टेट में वैकेंसीज अलग अलग फॉर्मेट में है, स्टेट वाइज हैं, ओवरऑल हैं, कैसा क्या है। तो टोटल वैकेंसी, एग्जाम डेट में आपका ये डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, उसके लिए उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्मेट का है, प्री है, मेंस है, आगे फर्दर इंटरव्यू है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या फेजेस हैं, स्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ें, और इस एग्जाम के लिए क्या एग्जाम फी यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, अब एक चीज़ गाइस और आपका यहाँ पर बताऊंगा कि आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लरिकल हो, अगर आपका वहाँ पर करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस आता है तो करंट अफेयर्स फंडा आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में कवर करके तैयारी कराता है। हम लोग क्या करते हैं, हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज आपको देते हैं, मंथली, डेली, वीकली एमसीक्यू फॉर्मेट में, और वो डिटेल्ड होते हैं। तो वो सारे आपको मिल जाएंगे, इकोनॉमिक, बैंकिंग, स्टैटिक, कंप्लीट बंडल। ये केवल 299 का भी ऑफर रेट में मिल रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप इसमें इनरोल कर पाएं। और इस पूरे साल में जितने भी एग्जाम्स आएंगे वो सभी के सभी एग्जाम्स यहां पर कवर होंगे। ठीक है, तो आप ये समझकर चलेगा कि इस साल आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स का करंट अफेयर्स आपको केवल 299 में मिलने वाला है, पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसमें आप पीडीएफ को सेव और डाउनलोड दोनों कर सकते हैं। अब गाइस जैसा कि देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने शो करी हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है 1 और 2 वाली। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आरआरबी में दो बड़ी मेजर पोस्ट होती हैं। एक आपका होता है मल्टीपर्पज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट, जो क्लेरिकल के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा यहाँ पर होता है ऑफिसर स्केल 1, ये आपका प्रोविजनरी ऑफिसर, ऑफिसर लेवल के इक्विवेलेंट होता है। तो हर एक स्टेट को अगर हम मिला लेंगे तो टोटल वैकेंसीज हमारी होती हैं 5538, और ऑफिसर स्केल 1 में है 2485। जब आप नोटिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे तो आपके स्टेट में अलग अलग जो बैंक हैं उनकी वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई दी गई होंगी। लेकिन एक यहाँ पर की पॉइंट आप समझने की कोशिश करना, ऐसा होता है कि आप केवल सिंगल स्टेट, एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप ये मत सोचना कि मैं 5538 वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हूँ, नहीं, क्योंकि ये सारे स्टेट की मिलाकर वैकेंसीज हैं। तो पहले मैं यहां पर कहूंगा कि ये बम्पर वैकेंसीज तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कोई स्टेट होगा जहां पर 400 होंगी, कहीं पर 200 होगी, कहीं पर 700 होंगी, हर एक अलग अलग बैंक का मिलाकर, मैं उसकी बात यहां पर कर रहा हूं। तो आप केवल एक सिंगल स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज है कि आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, अलग अलग आपको फॉर्म भरना होगा, अलग अलग पेमेंट करना होगा, अलग अलग दोनों का एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि आरआरबी में भी आप क्लर्क और पीओ दोनों की तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है जो कि थोड़ा सा ऑफिसर लेवल में होता है, जिसमें लेवल 2 है, ऑफिसर स्केल 2, इसमें अलग अलग है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें अपनी वैकेंसीज अलग है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग रहता है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज पर आप मत जाना कि ये जो 8612 हैं इसके लिए आप रिक्रूटमेंट पे जाने वाले, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके स्टेट में 2 आरआरबी 1 आरआरबी है तो आप खुद देख पाएंगे कि वहां पर 300-400 वैकेंसीज जो भी टोटल आई हैं उसमें से जो आपके कोटे की वैकेंसीज हैं, जैसे जनरल अनरिजर्व की वैकेंसीज है, ओबीसी की है, उनके लिए ही केवल आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रियलिटी होती है जो आपको बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे और इधर उधर की बातें समझाकर आपको बोलेंगे। लेकिन हाँ, ये बता दूं, एग्जामिनेशन की तैयारी आप में से ही लोग करते हैं, सिलेक्शन भी आप में से ही होता है। तो आईबीपीएस का बड़ा एग्जाम है और आप इसमें मौका मत गंवाना, तैयारी स्टार्ट करो, अपनी अच्छी तैयारी करो। ठीक है, दूसरी चीज है कि एग्जामिनेशन कब कब होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो पहले ही आ चुका है, और उसमें इन्होंने बताया था कि जो हम ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का जो एग्जाम है वो हम कंडक्ट कराएंगे 5 और 6, 12, 13 और 19 में। ठीक है, तो इन अगस्त में, इन डेट में आपका एग्जाम होगा प्री का। अब यहां पर जैसा कि मेंशन कर रखा है, जो सिंगल एग्जामिनेशन होता है वो आपका होगा स्केल 2 स्केल 3 का तो 10/9/2023 को, और स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट का ये होगा आपका 10/9 और 16/9 को। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेट हमें पहले से ही बता रखी गई है, तो नोटिफिकेशन में डेट ना हो उसकी चिंता मत करना।
आपको आईबीपीएस ने पहले ही अपना जब कैलेंडर जारी किया था तो उन्होंने सारी चीजें यहां पर बता रखी हैं, ठीक है। तो आईबीपीएस ही इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, कोई भी सीटी वगैरह यहां पर नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट आगे हम अगर मूव करें तो कौन अप्लाई यहां पर कर सकता है? कोई भी पर्सन जिसने केवल ग्रेजुएट करा हो, ग्रेजुएटेड होना चाहिए, वो यहां पर अप्लाई कर लेगा। अब सुन लो, चाहे वो बीटेक करा हो, चाहे उसने बीसीए किया हो, चाहे उसने किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर हम कह सकते हैं करेस्पॉन्डेंस से उसने अपनी डिग्री पूरी की हो। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इग्नू से करे होंगे, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से करे होंगे। आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएटेड वाली डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब एक सवाल और आएगा कि सर मैं तो अभी अपीयरिंग हूं, मेरा बीटेक चल रहा है, मेरा 3rd सेमेस्टर है या 4th सेमेस्टर है, या मेरा 3rd 4th ईयर चल रहा है, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा? देखो, कंडीशन नंबर 1 क्या है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए। यहां पर लिखा है कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपकी हो जानी चाहिए, शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21/6/2023, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 21 जून से पहले जिन लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा वो लोग इस फॉर्म को भर लें। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, उनके लिए गाइस ये वाला फॉर्म नहीं है। अगर आपका रिजल्ट 21 जून के बाद आने वाला है तो आपके लिए ये वाली वैकेंसीज नहीं है, ये क्लियरली यहां पर मेंशन कर रखा गया है, ठीक है। और कोई भी बंदा दोनों फॉर्म भर पाएगा, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट, दोनों के लिए आप 2 फॉर्म भरोगे, अलग अलग फॉर्म आपके भरने होंगे। ये आपको यहां पर डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि करंट अफेयर्स फंडा पर हम आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, तो जिसमें डेली, वीकली, मंथली और आपका बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ रहता है। तो आप प्लीज इस मौके को मत गंवाना। और ये अभी कुछ दिनों में 499 का हो जाएगा एग्जाम के टाइम पर, तो अभी ऑफर चल रहा है 299 में, तो आप इसको अप्लाई करें। कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लैट ऑफ है। 299 में 1 साल का ईयरली प्लान है और इसकी वैलिडिटी रहेगी जून 2024 तक। जो लोग अभी इस जून मंथ में यहां पर बाय करेंगे, जो जुलाई में करेगा उसकी जुलाई 2024 तक रहेगी। लेकिन हाँ, जून में कर रहे हो तो पुरानी पीडीएफ जो 2021 की हैं, 2022 की हैं, 2023 जनवरी से जून तक हैं, सारी फाइल्स आपको मिलने यहां पर वाली हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहां पर एज फैक्टर के ऊपर कि भाई एज यहां पर क्या क्या रखी गई है। देखो गाइज, 2 पोजीशन है जैसा कि मैंने आपको बताया। एक है ऑफिसर स्केल 1 जो कि आपका ऑफिसर कैडर पीओ के इक्विवेलेंट है, एक आपका ऑफिस असिस्टेंट है जो कि आपका क्लेरिकल के इक्विवेलेंट है। तो यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो मल्टीपर्पज क्लेरिकल वाली पोस्ट होगी, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की, वो लोग 18 से 28, ठीक है, 18 से 28 साल वाले लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर मेंशन किया गया है कि 2/6/1995 से पहले किसी का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/6/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, यही लोग यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है, ओके। अब आप ये देख लो कि जो ऑफिसर स्केल 1 के लिए है, ऑफिसर्स के लिए उनका है 18 से 30। तो जो ऑफिसर्स की पोस्ट होती है उसके लिए जो एज ग्रुप है वो है 18 से 30। तो इसमें कहा गया है कि 3/6/1993 से पहले का बंदा नहीं होना चाहिए और 31/5/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो, अगर आपकी डेट इनके बीच में या इसमें आती है तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये कट ऑफ यहां पर इन्होंने मेंशन अपनी कर रखी है, ठीक है। ये डाउट यहां पर क्लियर आपका हो गया। बाकी मैनेजर और सीनियर मैनेजर स्केल 2 स्केल 3 के लिए आप देख लो, ये 40 है और यहां पर 32 होती है स्केल 2 के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा आप और आगे बढ़ोगे तो जैसा कि गाइस ये वाली चीज आपकी रहती है कि मतलब जो एज में कट ऑफ है वो सभी को रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द नॉर्म्स। जैसे कि कोई पर्सन SC ST का है तो उसको 5 साल का मिलेगा, कोई पर्सन OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो उसको यहाँ पर 3 साल का मिलेगा, और कोई PWBD वाला कैंडिडेट है तो इनको गाइस 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो आपको प्रूफ यहाँ पर देना होगा। तो अगर आप SC ST या अदर कम्युनिटीज़ में आते हैं, OBC में है, EWS को कोई ऐसा रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये है फॉर्मेट इसका, ठीक है। तो आप फॉर्म भर लेना, आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है भाई, देखो गाइस, आपका जो ये वाला फॉर्मेट है ऑफिस असिस्टेंट का, तो इसका जो प्री का एग्जाम है इसमें रीजनिंग और क्वांट ये 2 सेक्शंस आएंगे, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी।
अब इसमें 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर के होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 80 क्वेश्चन 80 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ये आपका रहेगा। अगर आप देखोगे कि जो ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स का भी सेम यही आपका रहता है, ठीक है। तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर्स का दोनों का आपका सेम फॉर्मेट यहां पर रहता है एग्जाम का, प्री वाला, ठीक है। तो प्री तो दोनों का हो गया आपका कॉमन, जो कि सेम है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद आप अगर देखोगे जो मेंस वाला है आपका, वो ये रहता है। मेंस में क्या रहता है आप देख लें, रीजनिंग है आपका, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश और हिंदी, इसमें से कोई भी एक चूज करना होगा 4A और 4B में से, ठीक है। तभी यहां पर 4A और 4B दोनों मेंशन कर रखा है। तो इस पूरे पेपर में अगर आपको इंग्लिश से बचना है ना, तो आप विदाउट इंग्लिश की नॉलेज के बगैर भी आप आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस का वेटेज यहां पर मेंशन करा गया है कि सारे क्वेश्चन 40-40 नंबर के होंगे, और ये जो आपके मार्क्स हैं, जैसे रीजनिंग है ये आपकी 50 नंबर की होगी, कंप्यूटर आपका 20 का होगा, ठीक है। और जो जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होते हैं। बाकी ये सारा आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और हिंदी भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है। कंप्यूटर केवल 20 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का क्वेश्चन रहता है 0.5 का, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है, सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 आपका डायरेक्ट होगा, जहां पर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर एलोकेटेड है, मतलब 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, और टोटल 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके यहां पर हो जाते हैं। बाकी आप इस फॉर्म के लिए अगर अप्लाई करोगे तो आप बिल्कुल कर लें बिंदास। फॉर्म की जो फीस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 850 रुपये आपकी फीस है ऑफिस असिस्टेंट की, और 850 ही आपकी ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 के लिए, 3 के लिए है, और 175 रुपये इसमें SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए यहाँ पर फीस है। तो ये आप मानकर चलें कि 2 फॉर्म भरोगे तो 2 बार आपको 850 का पेमेंट यहाँ पर करना होगा, तभी आप 2 पोस्ट के लिए आपका सबमिशन माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था गाइस आपके लिए कंप्लीट डिटेल नॉलेज, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि करंट अफेयर्स फंडा आप सभी को कंप्लीट सारी PDF जो है वो प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें आरआरबी पीओ, आरआरबी एग्जाम के हिसाब से हमने जनरल अवेयरनेस तैयार कर रखा है। तो आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस 299 वाले ऑफर का आप लाभ उठाएं, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें, फाइनल अपना सिलेक्शन लें। और कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप यहां से GA पढ़कर जाओगे तो 110% गाइस आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, क्योंकि हम हर एक मंथ के 500 MCQs कवर कराते हैं। हर एक MCQ बहुत ही डिटेल में होता है, और दूसरी चीज है कि जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो काफी वाइड यहाँ पर है, जैसे इकोनॉमी, बैंकिंग, स्टैटिक्स, सब कुछ आपको हमारे PDF में देखने को मिलेगा। और आप एक बार कंटेंट को देखोगे ना, आप फैन हो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। तो डंकी की चोट पर कहता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, पहले दिनों में पूछे गए थे, आज भी पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस की क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। हम आपको ये नहीं कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर परोस देंगे, उसमें से फिल्टर करके देंगे, और जो आजकल ट्रेंड में क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है। और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ताकि और भी लोग जो एग्जाम की तैयारी करें वो अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाए करंट अफेयर्स फंडा के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।